नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट के साथ मैं हूं दीपक कुमार। आरजेडी के 21 साल पूरे होने के मौके पर लालू की ललकार सुनाई दी। केंद्र की मोदी सरकार पर लालू जमकर बरसे। कहा कि देश में अघोषित इमरजेंसी का माहौल बन गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि इंदिरा की इमरजेंसी छोटी लग रही है। राम रहीम के बीच नफरत फैलाई जा रही है। मोदी सरकार पर खूब भड़ास निकालने के बाद लालू ने विपक्षी एकता का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि विपक्ष अगर एकजुट होता तो ये हालात नहीं होते। लालू से नसीहत भी मिली। 2019 में तमाम विपक्षी दलों को एकजुट होकर मुकाबला करने की नसीहत मिली। बता दें कि नीतीश कुमार भी विपक्ष को एजेंडा सेट करने की नसीहत दे चुके हैं, लेकिन सब जानते हैं कि केंद्र सरकार को लगातार मिल रही नीतीश के समर्थन से लालू खफा हैं। जो दिग्गज बिहार में एकजुट नहीं हो पा रहे हैं, क्या वो 2019 में तमाम विपक्षी दिग्गजों को एकजुट कर पाएंगे? प्राइम टाइम में बात करेंगे लालू के सवाल, उबाल और मौजूदा हाल की। आरजेडी के 21वें स्थापना दिवस पर लालू की ललकार सुनाई दी। इस मौके पर लालू ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत बनने की नसीहत तो दी ही, साथ ही केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। इसके अलावा लालू ने सभी मुद्दों पर अपनी बेबाक राय रखी। आरजेडी के 21वें स्थापना दिवस पर सुप्रीमो लालू यादव के कई रंगों के तेवर नजर आए। कभी वे केंद्र पर बरसे, कभी खुद के ग्रह नक्षत्रों में उलझे, तो कभी विपक्षी एकता के सब्जबाग देखे। लालू ने कहा कि देश के हालात अघोषित इमरजेंसी जैसे हो गए हैं। हालांकि 27 अगस्त की रैली से पहले लालू को जेल जाने का अंदेशा भी है। इसलिए हमने कष्ट दिया कि मेरा घर इधर उधर होते रहता है और सिर्फ मेरे ऊपर हिम्मत छोड़ देना। एक एक आदमी लालू यादव बनके देश को बचाने के लिए बहुत खतरनाक स्थिति में देश गुजर रहा, चाहे आप देखें या ना देखें। देश और दुनिया देख रही है। अघोषित इमरजेंसी, अघोषित यह इमरजेंसी ऐसा रूप लेने वाला है कमनल एंड फांसी फोर्सेस के द्वारा कि इंदिरा जी ने जो इमरजेंसी लगाया था वो बिल्कुल विलीन हो जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। चुनाव आ रहा है 19 में, तो बातों को डाइवर्ट किया जा रहा। राम और रहीम के बंदों में जहां मजबूती से नफरत फैलाया जा रहा है। इस मौके पर लालू ने विपक्ष की फूट को स्वीकार करते हुए केंद्र पर हमला किया। माना कि विपक्ष ही बटा हुआ है, यानी निशाने पर कहीं न कहीं नीतीश कुमार भी थे। नरेंद्र मोदी सत्ता में बैठ गए तो उसके लिए हम लोग ही जिम्मेवार हैं। हम लोग पूरी तरह से बटे हुए थे। आपस में हम लोग हर राज्य में एक दूसरे नेता लड़ रहे थे। हम लोग आपस में मायावती जी और अखिलेश दोनों मिल जाते हैं, जिसकी का तो मैच ओवर, 19 का मैच ओवर।
तो सब लोग महसूस कर रहे हैं। हम लोग अपने रणनीति से काम कर रहे हैं, चाहे मायावती जी हो, अखिलेश हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, प्रियंका हो, केजरीवाल हो, लालू यादव हो, हमारा बाल बच्चा हो, मायावती हो, ममता दीदी हो, ये चाहते हैं कि हम धोखावे इन लोग को तोड़ डालें। पार्टी के प्रोग्राम में तेजस्वी यादव भी पूरे तेज में नजर आए। उन्होंने कहा कि देश में नकारात्मक राजनीति हावी हो रही है। आज देश में किसानों पर, मजदूरों पर, युवाओं पर, विकास पर, भाईचारे पर, एकता पर, शांति पर बात नहीं हो रही। आज क्या चीज पे बात हो रही है? टकरार की बात हो रही है, नकारात्मक राजनीति की जा रही है, और जो लोग सही बात को उठाने का काम कर रहे हैं उन लोगों को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। पूरे कार्यक्रम और प्रेस कॉन्फ्रेंस में लालू यादव ने दिल खोलकर बातें की। सभी दिग्गज नेताओं के नाम भी लिए, लेकिन नीतीश कुमार के सवाल को वो टाल गए। यानी दोनों नेताओं के बीच खटास अपने चरम पर है। ऐसे में एनडीए को भी तंज कसी का मौका मिल गया। नहीं, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ। लालू जी का गला दबाएंगे जरूर नीतीश कुमार जी, और दबाएंगे, लेकिन लालू जी के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है और नीतीश कुमार जी के पास भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लत्तम जुत्तम करते रहेंगे और रहेंगे दोनों साथ में। क्या वाकई लालू और नीतीश के पास एक साथ चलने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं? बड़े मंच से विपक्षी एकता की बात नीतीश कुमार भी कर चुके हैं और आज लालू यादव भी। लेकिन बिहार के दोनों ही दिग्गजों की दूरियां क्या 2019 में विपक्षी एकता का कोई निशान दे रही हैं? पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। पार्टी लालू प्रसाद यादव की 21 साल की हो गई है और 2 दशकों के बाद पार्टी एक बार फिर उस स्थिति में लौटी है जब लालू प्रसाद यादव बिहार के सबसे बड़े दल के सबसे प्रमुख हैं। और ऐसे में लालू ने अपने कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया है कि केवल उनके भरोसे न रहें। इशारों में लालू यादव ने कोई बात नहीं की, सब खुलकर और स्पष्ट कहा। विपक्षी एकता की फूट को भी स्वीकार किया, जिसकी वजह से वो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनने में कामयाब रहें, लेकिन दोबारा ये गलती न हो इसकी कोशिश में भी लालू प्रसाद यादव जुटे हुए हैं। हमारे साथ आरजेडी नेता आस्तिक शर्मा जी जुड़े हुए हैं। आस्तिक जी, स्वागत है आपका न्यूज़ इंडिया पर। आस्तिक जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। आस्तिक जी, क्या इशारा समझा जाए लालू की इन बातों का कि केवल लालू के भरोसे नहीं, जो 27 तारीख का बड़ा जुटान है तमाम विपक्षी दलों के नेताओं का, उसमें हर एक कार्यकर्ता खुद को लालू की भूमिका में देखे और इस आयोजन को सफल बनाने में लग जाए? आपको बता दूं दीपक जी कि लालू जी का प्रशिक्षण शिविर जो राजगीर में हुआ राष्ट्रीय जनता दल का, उसी दिन यह ऐलान हुआ था कि 27 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में भाजपा भगाओ रैली होगी, महारैली जी। और राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता, एक एक समर्थक अपने आप को लालू यादव मानकर लगा हुआ है। और अब तक जितनी रैलियां रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ने का राष्ट्रीय जनता दल का ही हुआ, एक से एक रैली हुई है। और अबर जो रैली है वह बिहार की पूरी गोलबंदी, दलित, पिछड़ा, अकलियत, शोषित, पीड़ित, गरीब, गुरबा, जो 100 में 90 भाग कहा जाता है ना, जगदेव बाबू ने नारा दिया था, 100 में 90 भाग हमारा है फिर भी हम शोषित हैं जी। तो तमाम शोषित पीड़ित दलितों का जुटान पटना के गांधी मैदान में होगा, पूरा पटना में होगा जी। पूरा आस्तिक जी, पटना लालू
ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या लालू यादव ये कहना चाहते थे कि वो बड़ा आयोजन उनके बिना होने वाला है? नहीं ना, ऐसी बात नहीं है। उनका कहने का मतलब है, देखिए ऐसे भी राष्ट्रीय जनता दल के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता में वो उनकी छाया रहती है और सब लोग समझता है। वो लालू प्रसाद यादव जिनसे डरते हैं भारतीय जनता पार्टी के सारे नेता, बिहार से लेके दिल्ली तक के नेता बिहार में अगर डरते हैं तो लालू प्रसाद यादव से डरते हैं। इस कारण से डरते हैं कि लालू प्रसाद यादव एक प्रति छाया है बिहार के गरीब, पिछड़े, दलित, शोषित पीड़ितों का, अकलियतों का। लेकिन तो यह कहने का मकसद है। आप लोग इसको, मीडिया के लोग गलत वे में मत लीजिए। नहीं, गलत वे में नहीं ले रहे हैं। हम बस ये जानना चाह रहे हैं क्या लालू यादव को आभास हो गया है कि एक बार फिर अब जेल के दरवाजे उनके लिए खुलने वाले हैं और बाहर उनके बेटे और कार्यकर्ताओं को ही तमाम जिम्मेदारियां उठानी होगी? बहरहाल इसका जवाब हम आपसे लेंगे। इरशादुल हक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक। इरशादुल जी, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। जी नमस्कार। इरशादुल जी, लालू प्रसाद यादव, पार्टी 21 वर्ष की हो गई है, लालू युवाओं की भांति गरजते दिखे, विपक्षी खेमे पर काफी आक्रामक दिखे, तो अपनों को भी नसीहत देते दिखे। जो कुछ दिन पहले नीतीश कुमार वो नसीहत दे रहे थे, वो लालू यादव आज देते दिखे, विपक्षी एकता को लेकर, एकजुटता को लेकर। जी, तो क्या लगता है कि लालू यादव को कहीं ऐसा तो आभास नहीं हो चला है कि विपक्षी एकजुटता की जो कवायद में वो अग्रणी की भूमिका में है, वो संभव नहीं हो रहा? देखिए, पिछले दिनों जनता दल यूनाइटेड की कार्यकारिणी की बैठक थी। उसके बाद नीतीश कुमार ने एक स्पष्ट कहा कि हम लोग जो है राष्ट्रीय जनता दल द्वारा आयोजित जो सभा है, रैली है, उसमें शामिल होंगे। इस मामले में उससे पहले जो है कुछ ये आभास था, ये मीडिया में ये खबर आई थी कि जनता दल यूनाइटेड संभवतः उस रैली में शामिल नहीं होगा। लेकिन नीतीश कुमार के बयान के बाद से अब यह स्पष्ट हो गया है कि वो उसमें शामिल होंगे। ये जो रैली है, इस रैली के द्वारा लालू प्रसाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक ताकत और एक एकता दिखाने की कोशिश करेंगे जी। और उसमें आज जो उन्होंने कहा है कि इसमें मायावती और अखिलेश जैसे लोग जुड़ जाते हैं तो 2019 में हम भाजपा को रोक देंगे और उनका खेल खत्म हो जाएगा। ये जो बयान है लालू प्रसाद का, लालू प्रसाद ने एक चुनौती दी है। और लेकिन इसमें उन्होंने उसी वक्त एक इस बात का भी उल्लेख किया था कि भ्रष्टाचार के बारे में कैसे लोग सवाल उठा रहे हैं। तो यह सवाल तो लगातार पिछले लगभग 2.5-3 महीने से घूम रहा है और इसमें कुछ परेशानियां निश्चित तौर पे आई हैं लालू परिवार के ऊपर, जिसमें एक ये है कि मीसा भारती के को इनकम टैक्स ने तलब किया। तो ऐसी स्थिति में ये रैली हो रही है इसमें, और इसको एक राजनीतिक रंग देने की कोशिश लालू प्रसाद कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं कि जो ये सारी चीजें हो रही हैं केंद्र सरकार के द्वारा, वो केंद्र सरकार ये कोशिश कर रही है कि हमको डिस्टेबलाइज किया जाए, और इसकी वजह यह है कि वो हमसे इतना डरते हैं कि हमको डिस्टेबलाइज किए बिना उनका सपना पूरा नहीं हो सकता। जी इरशादुल जी, यही तो लालू यादव की खूबी है, वो तमाम जो विपरीत परिस्थितियां रहती है उसे अपने पक्ष में कर लेते हैं। हाँ, लालू प्रसाद की जो राजनीति का तरीका है उसमें वो सीधा निशाना, मतलब 1990 से अगर आप लालू प्रसाद की राजनीति को देख रहे हैं तो वो सीधा निशाना भारतीय जनता पार्टी पे लगाते हैं। भारतीय जनता पार्टी पे जब लालू प्रसाद निशाना लगाते हैं तो उसमें उनका जो जिसको वोट बैंक कहा जाता है यादव समाज का, वो उनके साथ खड़ा हुआ दिखता है। और मुसलमानों का जो वोट है बोनस के तौर पर के सिर्फ इस वजह से कि वो लालू प्रसाद के खिलाफ, ये भाजपा के खिलाफ आवाज उठाते हैं, तो बोनस के तौर पे 17-17.5% जो बिहार के मुसलमानों की आबादी है उनका वोट उनकी तरफ चला जाता है। तो इस तरह से 28-30% की ताकत वो ले लेते हैं जब इस तरह की बात वो करते हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। और यही वजह है कि भ्रष्टाचार के जितने भी आरोप अब तक लगे, चारा घोटाले का भी मामला अगर आप उठाएं 1997 से आज तक, तो उसमें तमाम बातों के अलावा लालू की सरकार नहीं रही, लालू कमजोर पड़े, लेकिन उनका जनाधार बहुत विशाल रहा है। बिल्कुल। लेकिन इरशादुल जी, आप सियासत आपके खिलाफ अगर हो रही है तो आप उसका सामना कर सकते हैं, अगर सिस्टम आप में कहीं कोई फॉल्ट पकड़ लेता है तो उसका तो कोई उपाय नहीं है। शायद लालू यादव को ये बातें घूम रही होगी उनके दिमाग में भी। नहीं, ये तो सीधी बात है, दीवार पे लिखी इबारत की तरह ये सच है। आपको याद होगा
कि चारा घोटाले के मामले में लालू प्रसाद को सजा मिल गई, लालू प्रसाद ने इसको चुनौती दी और वो जेल से बाहर आए। तो सिस्टम के तहत लालू प्रसाद सिस्टम से अलग नहीं है। लालू प्रसाद बार बार कहते हैं कि वो तमाम घोटाले के जो आरोप है उसके कोर्ट में फैसले होंगे, अंतिम फैसला ही सत्य होगा। और अभी भी जो इधर पिछले 3 महीने में जो आरोप लगे हैं उनके खिलाफ, उन आरोपों को भी वो अदालत में निपटने की बात करते हैं कि चलो आओ वहां फैसला होगा जी। तो ये कोई भी व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ नहीं है और सिस्टम के विरुद्ध नहीं जा सकता है। और सिस्टम, न्यायपालिका अगर इसमें फैसला करती है उसको वो मानेंगे, मानना ही पड़ेगा, नहीं कहते। बिल्कुल, ये तो हो गई आगे की रणनीति की बात है, लेकिन पार्टी की भूमिका और लालू प्रसाद यादव का जो कद है पार्टी के भीतर, कोई उसको मैच कर पाएगा, उस भूमिका का जिम्मेदारी पूर्वक निर्वहन कर पाएगा? इस पर हम जानना चाहेंगे आस्तिक शर्मा जी से। आस्तिक शर्मा जी, लालू प्रसाद ने कहा कि हर एक कार्यकर्ता लालू यादव है, लेकिन अब तेजस्वी यादव भी हैं, तेज प्रताप यादव भी हैं और पार्टी के तमाम बड़े कद्दावर नेता, पुराने नेता जो अपने बाल सफेद कर चुके हैं इस पार्टी को सेवाएं देते देते। तो क्या लगता है कि कोई भूमिका लालू प्रसाद यादव की उन जिम्मेदारियों के निर्वहन की कोई दूसरी तस्वीर न सामने आ जाए, इस वजह से हर एक व्यक्ति का चेहरा लालू प्रसाद के चेहरे से रंग दिया जाए? देखिए दीपक जी, बात ऐसा है कि लालू जी जो ताकत है, लालू जी जो सोर्स ऑफ पावर है, वह इसलिए नहीं है कि उनका नाम लालू यादव है, इसलिए है कि बिहार में किसी गरीब के शरीर पर अगर एक छड़ी गिरती है तो उस गरीब को जो दर्द होता है वह लालू यादव उस दर्द को महसूस करते हैं। यही सबसे बड़ी राज है। और यह जो दर्द है यह लालू जी के विरासत में उनके बच्चों मीसा भारती जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी और राबड़ी देवी जी, सारे लोगों में है। आस्तिक जी, आपने जैसे ही विरासत कहा तो समझ में आ गया कि किसके पास वो क्षमता है लालू बनने की या लालू की जिम्मेदारियों के निर्वहन की, यानी कि पार्टी में कोई दूसरा नहीं। बता रहे हैं ना, दूसरा तो आते जाते रहते, दूसरा में वैसी परिस्थिति न, लेकिन वह परिवार आज की तारीख में गरीब, पिछड़ों, दलितों के, शोषितों के खिलाफ लड़ने का एक सिंबॉलिक हेड है आज की तारीख में। जी आस्तिक जी, आते हैं आपके पास फिर से। जी, संजय टाइगर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। संजय जी, आप शायद सुन रहे होंगे आस्तिक शर्मा जी किस तरह से लालू प्रसाद यादव के कद का गुणगान कर रहे थे, और इसमें कोई दो राय नहीं कि बिहार की सियासत में अगर एक नाम लिया जाए जो फिलहाल बेहद कद्दावर है तो लालू प्रसाद यादव ही वो नाम होगा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा, विपक्षी एकजुटता के प्रणेता बनने की कोशिश की, क्या लगता है कि आने वाले वक्त में परेशानियां खड़ी कर सकते हैं पार्टी के लिए? देखिए, जो शर्मा जी बोल रहे थे, मैं तो ईश्वर से कामना करूंगा कि इनकी आयु लंबी हो, ताकि अभी लालू यादव और उनके पुत्रों का जो ये बखान कर रहे हैं, लालू यादव के जो प्रपौत्र होंगे उनका भी ये बखान कर सके। एक वंशवादी पार्टी, व्यक्तिवादी पार्टी में लोग उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। लालू यादव आज भ्रष्टाचार के पर्याय हैं और लालू यादव ने यह भी कहा कि अगर मैं जेल जाऊं तो रैली होगी कि नहीं होगी। लालू यादव ने जो बोया है उसको काट रहे हैं। लालू यादव को पता है कि भ्रष्टाचार में उनका पूरा परिवार, वो लालू यादव शायद अच्छे से समझ रहे हैं कि वो जो बोए हैं वो काटेंगे, लेकिन बीजेपी के भी जड़ को वो काट फेंकेंगे, ये वो तैयार कर रहे हैं। लालू यादव की हैसियत नहीं है। देखिए, लालू बहुत छोटे मोहरे हैं। आप नीतीश के साथ नहीं गए होते तो 22 से 12 पर आ गए होते, और लालू यादव दूसरे के रहमो करम पर है। लालू यादव की वो ताकत नहीं रही। जिन गरीबों का नाम लेके राजनीति की रोटी सेकते थे, उन गरीबों को पता हो गया कि कैसे इन्होंने अकूल धन संपदा अर्जित की है। दूसरे का, आखिर ये बताइए, लोग करोड़ों अरबों खरबों की जमीन लालू यादव को दान क्यों दे रहे हैं? क्या लालू यादव देवघर के पंडा हैं? संजय जी, 2 दिन इंतजार कर लीजिए। लालू यादव ने वक्त दिया है, सुशील मोदी माफी नहीं मांगते हैं तो वो मानहानि का केस करेंगे। 2 दिन और देख लीजिए, उसके बाद इस पर ये बंदर घुड़की कब से दे रहे हैं? करे मान, उनका मान बचा कहाँ है? आप करोड़ों 7 बार जेल जा चुके हैं, आप सजगता है, अरबों खरबों की संपत्ति लूटे हैं, फिर जेल जाना है। मान हानि का वो मुकदमा करता है जिसका मान बचा रहता है। जाति के आधार पर, वोट का आधार भले बचा हुआ है, मान नहीं बचा हुआ है। आपके और आपके परिवार ने मिलकर जो बिहार में लूट मचाया वो सब सामने आ रहा है।
गरीबों का नाम लेकर गरीबों को बहुत ही हल्के में लगता है संजय जी, आप लालू यादव और उनकी पार्टी और फिलहाल जो बिहार में गठबंधन है और राष्ट्रीय स्तर पर जो महागठबंधन की तैयारी में लालू यादव लगे हुए हैं, आप बहुत हल्के से ले रहे हैं, जबकि सियासत में कहा जा रहा है कि आप हल्के में मत लीजिए विरोधी खेमे को। दीपक जी, लालू जी अकेले होने वाले हैं, न नीतीश उनके साथ रहने वाले नहीं हैं। नीतीश को आपका कहा कैसे मानेंगे, जो साथ में है वो कह रहे हैं कि हम साथ में हैं, आप तो विरोधी हैं, तो चाहेंगे ये घर टूट जाए, बिखर जाए। होता है क्या? लालू यादव ने कहा था कि कांग्रेस से मेरी पुश्तैनी लड़ाई है, 7 जन्मों तक कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे। कांग्रेस के गोद में जाकर बैठ गए। नीतीश ने कहा था कि लालू से मेरा कभी नाता नहीं होगा। लालू से और नीतीश मिल गए। राजनीति में छोड़िए, जो जमीनी हकीकत है, लालू यादव को डर है कि आने वाले दिन में बड़ा संकट आने वाला है, तो वो स्वयं के परिवार पर आने वाले संकट को देश पर संकट बता रहे हैं और उनको लग रहा है कि रैली करने से उनको कोई राहत मिलेगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज है, इस पर जरूर रिएक्शन लेंगे। रैली से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जी संजय जी आ रहे हैं आपके पास। इरशादुल जी, क्या लालू यादव ही आरजेडी हैं, और अगर लालू यादव पर्दे के पीछे चले जाते हैं, जिस तरह से उन्होंने संभावना जताई है, ग्रह गोचर पर काफी विश्वास करते हैं वो, उन्होंने कहा कि उनके ग्रह फिलहाल ठीक नहीं चल रहे हैं, तो अगर लालू यादव पर्दे के पीछे चले जाएं तो आरजेडी की क्या भूमिका देखने को मिलेगी बिहार में और फिर राष्ट्रीय स्तर पर जो पहल हो रही है उसमें? इरशादुल जी। जी, लालू प्रसाद का मामला यह है कि राष्ट्रीय जनता दल के निश्चित तौर पे वो प्रतीक हैं। जी। लालू प्रसाद 1997 में जेल गए थे, तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था। काफी संकट, काफी परेशानियां और काफी चुनौतियां थी उस वक्त। चुनौतियां, कई लोग उनसे अलग हो गए थे, लेकिन उस वक्त उन्होंने सरकार बचा ली थी और राबड़ी देवी ने पूरी तरह से सरकार चला लिया था, अपना कार्यकाल भी पूरा कर लिया था। अब की स्थिति थोड़ा सा भिन्न है। ये भिन्न इसलिए है कि उस वक्त जो है सो लालू अकेली पार्टी थी लालू की, और जो सरकार में थी और सत्ता में थी। इस बार नीतीश कुमार के साथ उनकी पार्टी है, तो ऐसी स्थिति में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल के लोग मिलकर के क्या कर सकते हैं, ये एक बड़ी मतलब उस पर फिलहाल कोई टिप्पणी कर पाना जरा कठिन है। मैं एक बात साथ साथ ये जोड़ना चाहता हूँ, इसके पहले जो टाइगर जी बोल रहे थे जी, 2 बातें। भारतीय राजनीति में जो मेरा मानना है, 2 चीजें, भ्रष्टाचार और वंशवाद को स्वीकृति है। आप देखेंगे कि तमिलनाडु में भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जा चुकी जो जयललिता थी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। उसके बाद वो फिर से सत्ता में वापस आई थी। फिर आप अगर बिहार में देखें तो लालू प्रसाद जेल गए थे, भ्रष्टाचार के आरोप थे, सजा याफ्ता थे, फिर भी उन्हें जनता ने स्वीकार किया। तो ये वंशवाद की जहां तक बात है, वंशवाद तमाम पार्टियों में है। अगर आप गिनिए तो भारतीय जनता पार्टी में लगभग 23 ऐसे नेता हैं जिनके बेटा आज की तारीख में या तो विधायक है या एमपी है। तो कोई एक दूसरे के ऊपर, भारतीय जनता पार्टी न तो भ्रष्टाचार के स्तर पे चुनौती पेश कर सकती है और न ही वंशवाद के स्तर पे कोई चुनौती पेश कर सकती है। कोई भी पार्टी, भारत की कोई भी पार्टी, बिरले 1-2 पार्टियां होंगी जिनमें भ्रष्टाचार के पे बहुत गंभीर आरोप नहीं है या उनके नेताओं पे। अब बात है जो मौजूदा स्थिति है, ऐसी स्थिति में जो आपने अभी कहा कि लालू प्रसाद जेल चले जाते हैं, लालू प्रसाद जेल चले जाते हैं, तो इस बार जो 1997 की स्थिति है उससे जड़ी कठिन स्थितियां हैं मुझे लगती हैं। तो अब ये वक्त बताएगा कि क्या हो सकता है। बिल्कुल, ये तो तब की बात है जब पर्दे के पीछे हो जाएंगे लालू यादव। लेकिन आस्तिक शर्मा जी, अगर सरकार की भूमिका क्या होगी, सत्ताधारी दल के तौर पर आरजेडी की भूमिका क्या होगी, ये तो बात की बात है, लेकिन 27 तारीख को जो बड़ा कार्यक्रम आयोजित है उसमें क्या भूमिका होगी? क्या अपने सहयोगी, अपने पड़ोसी साथ में रहेंगे और दूसरे राज्यों से जिन्हें आमंत्रित किया जा रहा है, जो तमाम नाम लालू प्रसाद यादव ने गिनाए हैं, स्पष्ट करके नहीं गिनाया लेकिन नाम गिनाए हैं, क्या वो तमाम नाम एक मंच पर नजर आएंगे? बिल्कुल दीपक जी, भाजपा के लोग माला जप रहे हैं। एक बार इन लोग को बबूर का राम मिल गया था, पिछड़ों की गोलबंदी को तोड़कर फूट डालकर राज कर लिए 17 साल बिहार में। अब यह होने वाला नहीं है। गरीब बिहार की जनता जानती है कि लालू यादव को भ्रष्टाचार का आरोप तभी लगता है क्योंकि वो गरीबों की आवाज उठाते हैं। अगर आज लालू यादव गरीबों की आवाज उठाना बंद कर दें तो इनके सारे भ्रष्टाचार गुनाह सब माफ हो जाएंगे। लालू यादव से अच्छा आदमी भाजपा के लिए कोई नहीं होगा।
लेकिन लालू यादव ऐसी मिट्टी के बने हुए हैं कि वे अपने जीवन को त्याग कर देंगे, बलिदान कर देंगे, अपना सारा कुछ न्यौछावर कर देंगे, लेकिन दलितों, पिछड़ों, शोषितों, अकलियतों के हितों के खिलाफ बोलना बंद नहीं करेंगे। यह विश्वास गरीब, दलित, शोषित, पीड़ितों को है। और लालू यादव के प्रशंसकों और वोटर को ये भरोसा है कि लालू यादव क्या चीज है, और वो भरोसा दिखता भी है मैंडेट में। लेकिन संजय जी, लालू यादव जो भरोसा दूसरे नेताओं के साथ लगाए रखे हैं, क्या लगता है कि उनका ये भरोसा भी सही साबित होगा? देखिए, जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है उसमें धीरे धीरे लालू जी अलग थलग होते जा रहे हैं। और यह जो कहना कि गरीबों की आवाज उठाने के चलते उन पर मुकदमे हैं, तो देश में जितने लोगों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे हैं उनको गरीबों का मुफ्तिया मान लिया जाए, ये विषय को डाइवर्ट करने का मामला है। लालू जी की राजनीतिक स्थिति और बिगाड़, लालू जी को आभास है। देखिए, लालू जी अनुभवी हैं, राजनीतिक विरोधाभास हमसे जरूर है, लेकिन उनके पास जो गुण है समय को भांपने का, वो वक्त को समझ रहे हैं, इसलिए जेल जाने की आशंका उनको सता रही है। यह भी आशंका उनको सता रही है कि आने वाले दिनों में कौन सा कठिन दौर आएगा, ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं चल रहा है। तो लालू जी समझ रहे हैं कि राजनीतिक परिस्थितियां क्या हैं, लेकिन राजनीति में आप उससे डर के कहाँ जाएंगे। तो अपना मनोबल, कार्यकर्ताओं को मनोबल को बढ़ाने के लिए तरह तरह की मोदी जी को हटा देंगे। चलिए, लालू यादव एक और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे हैं, लेकिन संजय जी आप हल्के में ले रहे हैं आरजेडी को, शायद नुकसान हो जाएगा। अब मेरी बात एक और सुन लीजिए दीपक जी, और जो सज्जन कह रहे थे कि बीजेपी भ्रष्टाचार और परिवारवाद से अपने को अलग नहीं मान सकती, मैं उनसे पूछता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है होगा, वो बता पाएंगे? कोई किसी बाप का और बाप अध्यक्ष बना हो, उसका बेटा बीजेपी का अध्यक्ष बना हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? किसी का बेटा पार्टी में काम करता है, विधायक का टिकट पा जाता है, वो वंशवाद नहीं है। लेकिन कांग्रेस में पता है कि सोनिया जी के बाद राहुल जी अध्यक्ष होंगे, लालू जी के बाद उनके परिवार का ही कोई अध्यक्ष होगा। ये होता है वंशवाद का परिभाषा। मुकदमा हम पर भी जरूर इस पर संक्षेप में एक छोटी सी प्रतिक्रिया इरशादुल जी की जरूर लेंगे। इरशादुल जी, वक्त कम है लेकिन छोटी सी देखिए, सुविधा के लिए वंशवाद की आप जो परिभाषा गढ़ लीजिए, आप जिस हैसियत में है, अगर एमपी है, आप अपने बेटे को एमपी का टिकट दिला देते हैं और वो जीत जाता है, एमपी बन जाता है, तो ये वंशवाद ही है। लोकतंत्र का मतलब ये नहीं है। लोकतंत्र का मतलब सिर्फ ये है कि भाई जो जनता है, जो नेता है, कार्यकर्ता है, जेन्युइन, उनको आगे बढ़ाया जाए। निश्चित तौर पे ये गलत चीज है। ये इससे काफी लोग खुद आरजेडी के अंदर भी दुखी होते हैं कि एक लालू प्रसाद के बेटे को थोप दिया जाए। तो किसी भी दल में इस तरह का होता है। टाइगर जी, अगर लेकिन अब लालू प्रसाद यादव की पार्टी में कोई बेटा और कोई कार्यकर्ता नहीं है, अब हर एक व्यक्ति आरजेडी का लालू प्रसाद यादव ही है, सब समान है। बहरहाल वक्त हमारे पास नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद इरशादुल हक जी, आस्तिक शर्मा जी और संजय टाइगर जी, न्यूज इंडिया के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राइम टाइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज इंडिया। आप हमारे चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब कर सकते हैं न्यूज इंडिया निम्स पर। इसके अलावा आप ट्विटर पर भी हमें न्यूज इंडिया 17 पर फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पर आप newsindia.nimsuni पर हमें लाइक कर सकते हैं।